ऑलरेडी करा चुका हूं, जो कि था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वो आपने लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। अब इस चैप्टर की जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्या जरूरत है करने की? क्योंकि देखो, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को उठाकर देखना, प्रीवियस ईयर के अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आते हैं। तो इसको कैसे छोड़ के जाओगे? और अगर छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को करते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं। बट उससे पहले पहला सवाल तो मेरा तुमसे वही है कि भाई जोश मीटर कैसा है, एनर्जी कैसी है, ताकत कैसी है? जोश मीटर कमेंट कर दो यार जल्दी से फटाफट से। और देखो, एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली हमारी चीज है वन शॉट। देखो, वन शॉट लेक्चर आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वो आपको जाके देख लेना है। मैंने लाइव प्रोसेस को 2 घंटे से कम समय के अंदर पूरे लाइव प्रोसेस को पढ़ा है, और मैं दावे से बोल सकता हूं YouTube का वन ऑफ द बेस्ट लाइव प्रोसेस का लेक्चर हमने पढ़ाया है इस चैनल के ऊपर। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद जाकर देखकर बता सकते हो, या फिर किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो पहली चीज, आपने वन शॉट लेक्चर देखा होना चाहिए, तभी आज के क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। उसके अलावा इसके जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 2 चीजें थी। अब हम फटाफट से बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। कम समय के अंदर सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। अपनी आंख, अपना कान और अपना दिमाग खोल के बैठना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। लाइन कुछ इस प्रकार है कि ठुकराया था जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा, वादा है मेरा, ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सबने खोल ली होगी। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किस सिस्टम का पार्ट होती है किडनी, आपको वो बताना है। जल्दी से बताएंगे, बड़ा सिंपल सवाल है ये तो। किसी ने भी अगर किडनी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा वो भी बता सकता है। किडनी का काम क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। फिल्टर करना, फिल्टर करना। किडनी क्या करता है? आपके यूरिन को फिल्टर करता है, उसको स्टोर करता है। तो ध्यान रखना, जो किडनी का काम है वो है फिल्टरिंग। मतलब ये कहां पर आता है? ये आता है आपका एक्सक्रीशन में। यस, वेरी सिंपल। एक्सक्रीशन टॉपिक के अंदर हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात थी। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? याद करो, थोड़ी सी 9th क्लास की यादें करवाऊं तुम्हें याद, वो तुम्हारी पुरानी जो याद है जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। 9th तो बहुत बेकार क्लास थी, नंबर भी नहीं आए। थोड़ी यादें याद करो। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या करता था? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम क्या करता था? फूड को ट्रांसपोर्ट। याद आया पुरानी पुरानी यादों में? ठीक है, तो जाइलम का आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, विल बी ए आंसर। जिन जिन ने कमेंट के अंदर ए लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे भैया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक, जब भी दिमाग में ऑटोट्रॉफिक आए तो प्लांट को इमेजिन कर लेना, क्योंकि प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है। अब वो बेवकूफी वाला सवाल मुझसे मत पूछना, वरना पिट जाओगे कि भैया वो ना हमारी मम्मी भी ना भैया खुद का खाना खुद बनाती हैं, तो क्या वो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर? पिट जाओगे, ये सवाल मत पूछना। ठीक है, बार बार लेक्चर के अंदर ही मैं बता चुका हूं कि ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या प्लांट को लगता है? बिल्कुल। क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। सनलाइट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इस पे टिक मारो फटाफट से और आगे बढ़ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेना। प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का पहला पहला प्यार कौन है? क्लोरोफिल का प्यार है सनलाइट। जैसे ही वो सनलाइट को देखता है तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसको अपने पास रख लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका पहला पहला प्यार है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है? स्टोमेटा के थ्रू। याद आ रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। और अगली चीज होती है पानी। पानी कहां से आता है? रूट्स में से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की वो जो रिएक्शन थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखो, पहली चीज, मेरा पहला सवाल, पाइरुवेट क्या होता है? याद करो, रेस्पिरेशन जब तुम पढ़ रहे थे, है ना, क्लास के अंदर तुम्हें नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी, बट तुम पढ़ रहे थे, उसके अंदर तुमने देखा था कि ग्लूकोज होता है, एक 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। वो टूटता है, किसके अंदर टूटता है? पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ। और ये पाइरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किसमें टूटता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। याद आया?
याद आया? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होती है, एनर्जी कहां रिलीज होती है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लगा देंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। 9th क्लास में एक चीज तो तुम्हें सच में याद होगी, है ना, कसम खाओ, तुम्हें याद है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। ये सबको याद होता है, किसी बच्चे से पूछ लो, दूर दूर के सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भाई जब वो पावर हाउस है तो एनर्जी वहीं तो बनेगी, तो एनर्जी तो वहीं बनती है, ऑब्वियस सी बात है, सबको मालूम है, आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार डबल स्टार मार्क कर लेंगे इस सवाल पे, डबल स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के अंदर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सब करा देते हैं, है ना, हम क्या कराते हैं, हम आपको कराते हैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस, NYQ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके साल में ये वाला सवाल बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, तो बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। अब देखो फैट कैसे ब्रेक डाउन होता है, पूरा प्रोसेस था। इमेजिन करो मैंने बर्गर खाया, तो फैट याद करो कहां पर टूटता है। तो एक आपको साइकिल दिखाता हूं, ये साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आपको विजिबल है। बताओ मुझे, ये विजिबल है क्या? सभी को विजिबल है? बहुत बढ़िया, विजिबल है। ध्यान से देखना इस साइकिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फैट्स होते हैं ना वो कहां पर सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, याद करो। देखो हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, कहां पर? पेट में, स्टमक में। स्टमक से कहां जाता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर 2 गुंडे खड़े थे, कौन थे गुंडे? याद करो, मैंने आपको समझाया था कौन कौन थे। एक थे लिवर, एक था पेनक्रियास। लिवर ने क्या करा? लिवर ने बाइल जूस दिया था। बाइल जूस ने 2 काम करे थे, याद करो। एक तो जो एसिडिक फूड था उसको एल्कलाइन बनाया था, और दूसरा क्या था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उसको ब्रेक डाउन करा किसके अंदर? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफाइड फैट के अंदर, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है। फैट आया, कैसे हुआ? बाइल जूस की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट गया। अब याद करो उसके बाद एक एंजाइम था जो कि पेनक्रियाज ने दिया था, एंजाइम का नाम था लाइपेस। याद आ रहा है? याद आ रहा है? लाइपेस। लाइपेस क्या करता था? लाइपेस क्या करता था? लाइपेस ना जो छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल्स थे ना उनके साथ भी लड़ाई लड़ता था और उनको तोड़ देता था, ब्रेक डाउन कर देता था, ठीक है। और फाइनल डाइजेशन पता है कहां पर होता है? फाइनल डाइजेशन होता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर आपका जो फैट्स था ना वो टूट जाता है किसके अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो 3 स्टेप की साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैट्स के ब्रेकडाउन की। याद रखना फैट्स हमारा स्टार्ट होता है लिवर से, फिर पेनक्रियास का रोल होता है, फिर तीसरा काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन अल्टीमेटली उसको तोड़ देती है जैसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। बस ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल अपने दिमाग के अंदर रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। भैया लिखने का टाइम दो। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नोट्स में आपको दे दूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट पूरा समझ गया, थ्योरी आपको लिखी हुई यहां पर मिल जाएगी, थ्योरी लिखी हुई मिल जाएगी। अगर कोई पूछे कि फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहां पर होता है तो याद रखना हमेशा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखेंगे, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल। What is the role of saliva in digestion of food? सलाइवा क्या करता है? याद करो, याद करो, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम था भैया? भैया सलाइवरी अमाइलेस। क्या करता था? क्या करता था? जितनी भी कॉम्प्लेक्स शुगर थी, जितनी भी कॉम्प्लेक्स शुगर थी उनको क्या करता था? तोड़ देता था, है ना, तोड़ देता था सिंपल शुगर के अंदर, मतलब माल्टोस के अंदर। याद है? याद है? किस किस को याद है? ये करता था ना, बहुत बढ़िया। तो आंसर देख लेंगे फटाफट से, इसका आंसर देखेंगे, जल्दी आ जाओ। स्टार्च जो होता है उसको किसके अंदर तोड़ता है? माल्टोस के अंदर तोड़ता है। किसके अंदर तोड़ता है? माल्टोस के अंदर तोड़ता है। इस बात को याद रखना है आपको। तो सलाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर के अंदर तोड़ देता है, यानी स्टार्च को माल्टोस के अंदर तोड़ देता है। क्या ये बात समझ आई? समझ आई? और जोश मीटर कम तो नहीं हुआ ना? हाँ ठीक है, जोश मीटर हाई रखना है, ठीक है, जोश में ट्राई रखना। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7। अब व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर, ये फॉर है और नहीं है बेटा, ये है फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स? बताएं, बताएं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक? मैंने बोला था जब भी ऑटोट्रॉफिक का कोई भी सवाल आए तो याद करना प्लांट को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। भैया क्लोरोफिल चाहिए, अगर ग्रीन प्लांट नहीं है यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगला देखते हैं प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। पानी चाहिए भैया, पानी बड़ा जरूरी। मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल सनलाइट दोनों के बीच में है प्रेम। क्लोरोफिल सनलाइट को बोलता है, सनलाइट उसकी तरफ आ जाती है, फिर वो पानी ढूंढते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढते हैं।
ये सब मिलके फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है और साथ साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है क्या, ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं। तो प्लांट को एक बार धन्यवाद देना तो बनता है, क्योंकि उसी की मदद से हम जिंदा हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, केमिस्ट्री बोरिंग लगती है। बट भाई केमिस्ट्री देखो बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री ने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। केमिस्ट्री ने आपसे बोला कि इंतजार करो, इंतजार करो, रंग बदलेगा, चाहे फिर वो केमिकल कंपाउंड्स हो या फिर आपके दोस्त हो, रंग सबका बदलता है दोस्त। ठीक है, तो जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो तो आपको यार जीवन का सच सिखाती है। बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, बट केमिस्ट्री ने तो देखो आपको सच्चाई सिखाई, तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic respiration. देखो anaerobic respiration कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था यीस्ट, है ना। याद आया, याद आया, यीस्ट। हाँ, ये तो हमारे दिमाग में। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन होता है, एनाएरोबिक के अंदर या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। बहुत सारे डिफरेंस है, तो एक एक करके डिफरेंस देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ। देखो आप टेबल के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, बट यहां पर मैं टेबल के फॉर्म में आंसर्स को नहीं लिखकर आया हूं ताकि आपको और डीपली समझ आए। ठीक है, देखो पहली चीज है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। किसमें ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत है, बोलो। एरोबिक के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनाएरोबिक के अंदर या तो कम या तो बिल्कुल ना ऑक्सीजन हो तो भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। अगला है एनर्जी यील्ड। याद रखना, याद रखना, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एनर्जी जो निकलती है ना वो बहुत हाई मात्रा में निकलती है, बहुत हाई एनर्जी निकलती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम निकलती है, बहुत लो एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, याद करो, याद करो। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक टेबल दिखाई थी, उस टेबल में एरोबिक के अंदर क्या था, एंड में निकल रहा था एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद आया, याद आया, हाँ। और एनाएरोबिक में क्या निकल रहा था, एक एनाएरोबिक था जिसके अंदर इथेनॉल बन रहा था और दूसरे के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा था। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये किसके अंदर बनते हैं, ये बनते हैं आपके एनाएरोबिक के अंदर, जबकि एरोबिक के अंदर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट, बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ फंगाई। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया, इतना समझ आया, क्या कोई समस्या यहां तक? सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंस पे है, डिफरेंस पे सवाल बार बार आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इस पे भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल, हाउ आर एल्वोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बताएं भाई, सोचो सोचो सोचो, कैसे करेंगे? अरे भैया एल्वोलाई क्या होता था, याद कर, एल्वोलाई क्या होता था? एल्वोलाई आपके लंग के अंदर होता था, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता था, ऐसा ना, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता था। याद है कुछ, याद है कुछ? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता था, किस किस को याद है ना? और इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर ना बहुत सारी क्या होती थी, ब्लड वेसल जाती थी, ब्लड वेसल होती थी इसके अंदर से। याद आया, याद आया। और उसके अंदर होता क्या था कि जो ब्लड के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, जो ब्लड के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, वो तो कहां चला जाता था, वो तो कहां चला जाता था, वो तो अंदर चला जाता था, है ना। और जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाता था। यही था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता था, यही था। तो एल्वोलाई तो सबको याद है, एल्वोलाई याद रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर एल्वोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस? देखो बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। पहला पॉइंट है एल्वोलाई आर थिन वॉल्ड। ध्यान से देखना, थिन वॉल्ड मतलब मान लो एल्वोलाई है, इसकी जो वॉल है ना ये बहुत पतली है। इससे क्या होगा, जितनी पतली वॉल उतनी आसानी से गैसेस का एक्सचेंज। अगर वॉल इतनी मोटी है तो क्या गैस एक्सचेंज होंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी। आपके घर के सामने आपने देखा होता, बहुत सारे घर के अंदर या खिड़की के अंदर एक जाली का दरवाजा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि गैस अंदर बाहर हो सके, एयर आ सके, है ना। और एक कांच का दरवाजा लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है? ताकि एयर अंदर बाहर ना हो सके। समझ पा रहे हो? सिमिलरली एल्वोलाई की जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, क्यों? ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। दूसरा पॉइंट क्या है, एल्वोलाई हैज बैलून लाइक स्ट्रक्चर हेंस प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया। याद रखना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है तो जो सरफेस एरिया देता है वो मैक्सिमम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एल्वोलाई की वर्किंग कैसे है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ठीक है, अब देखो एक सिस्टम समझाता हूं आपको, ठीक है, एक प्रेम कहानी आपको समझाता हूं। वो प्रेम कहानी समझोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे दोगे, बहुत सिंपल है। देखो प्रेम कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का हुआ करता था हीमोग्लोबिन। कौन था भैया? हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसका प्यार था किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से, पर ऑक्सीजन उसको उतना भाव नहीं देता था। तो हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन को देखता था तो बोलता था यार ऑक्सीजन मेरे पास आ जा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का बहुत ज्यादा प्यार था ना ऑक्सीजन से। तो ये आप कहानी समझे। अब ध्यान से समझना, हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन को देखता है तो ऑक्सीजन को अपनी तरफ बुला लेता है। ठीक है, अब किसी की बॉडी में इमेजिन करो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, मतलब ये आशिक आदमी ही कम है, तो अगर ये कम है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन भी कम होगा, क्योंकि भाई इसका प्यार है ऑक्सीजन। अब यही नहीं होगा यहां पर तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा यहां पर, समझ पा रहे हो? और अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा वीकनेस होगी हमें। वो जो हमारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन की मदद से होता है। और किसकी मदद से होता है भाई? अरे यार ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर ही तो एनर्जी बनाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर वीकनेस होगी। ठीक है, तो जब भी किसी को वीकनेस होती है तभी डॉक्टर बोलते हैं कि यार जाओ और अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ, इस वजह से। ठीक है, तो ये कहानी याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन का पहला ऐसे एग्जाम के अंदर लिख के नहीं आना, कभी तुम लिख के आ रहे हो खुद भी पिट रहे हो, मुझे भी पिटवाओगे। ठीक है, तो आंसर देखेंगे फटाफट। Due to deficiency of hemoglobin in the blood, its oxygen carrying capacity decreases. As a result, production of energy by oxidation will become slower. याद रखना, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो धीमा हो जाएगा। बस इतना सा है, क्लियर है? आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्या है? डबल सर्कुलेशन। चलो